नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बयान एक बार फिर आ गया प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव इस बार खुल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग बरसे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार के समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें ठगा और राष्ट्रीय जनता दल से तोड़कर उन्हें अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि उसी समय हमने कहा था कि भाजपा एक दिन नीतीश कुमार को भी ठगेगी और दबाव में डालकर नीतीश कुमार को राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई और विधान परिषद से इस्तीफा दिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक रोकर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा खाली कैमरा के समक्ष होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही करती है। उसे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनानी थी, इसीलिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव डालने, डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। लेकिन क्या कहते हैं तेजस्वी यादव? ये तो अरे मोबाइल दूसरे सदन में कोई भी अगर चला जाता है, एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, काफी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बुला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया? देखिए इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री ये शासक, अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे